बिहार के लोग बड़ा प्राउड होते हैं बिहार को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर। पर जब बात आती है बिहार इतना पीछे क्यों है, तो लोग बड़ा डिफेंसिव मोड में आके ये बोलने लगते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से निकलते हैं। लोग अपना हिस्ट्री बताने लगते हैं कि बोध गया में आके गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। अशोका द ग्रेट एंड चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य बनाया, जिसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी, यानी आज का पटना, और सिखों के 10वें गुरु भी यहीं पैदा हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वो भी बिहार में ही है। और ऐसी बहुत सारी बातें जिस पे बिहार के लोग प्राउड करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी बिहार इतना पीछे क्यों है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो बातें बोली वो सब हिस्ट्री की है। लिटरेसी रेट बिहार का इंडिया में सबसे कम है और फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से बिहार हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बन गया। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप यूपी और बिहार जाने वाले ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो शायद आपको आइडिया होगा। उठाइए अंदर चल रहे हैं, अंदर चल। बाप रे बाप। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसमें बिहार सबसे नीचे आता है। और एक बात ये बोली जाती है कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। तो इसमें प्राउड होने वाली बात है क्या? बिहार की सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगवाई नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है। लोग सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागते हैं ताकि गरीबी से बाहर निकल पाए। सरकारी नौकरी का क्रेज इतना ज्यादा है कि सब कोई सरकारी नौकरी ही करना चाहता है। और अगर गलती से पेपर ना निकले तो घर वालों की गालियां, सोसाइटी के ताने, और इसी पेपर की वजह से उम्र निकल जाती है। तब यही इंसान को मजबूरी में आकर दूसरा शहर निकलना पड़ता है। आपको पता है कि किसी भी कंट्री या स्टेट में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता तो वो हमेशा नीचे रह जाता है, क्योंकि सोशल चेंज लाने के लिए आपको वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिस भी स्टेट में वुमेन्स को इक्वलिटी और सेफ्टी कम मिलेगी, वो स्टेट हमेशा इकोनॉमिकली पुअर ही परफॉर्म करेगी। बिहार में दहेज को एक प्रथा बोली जाती है, जिसमें एक बाप अपनी बेटी भी देता है और उसके बदले पैसे भी देता है। आपको क्या लगता है इससे बड़ा स्कैम बिहार में कोई हो सकता है? ऐसे ही बिहार में कई बड़े सोशल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कमेंट करें तो उन सभी प्रॉब्लम्स पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है जिसके कारण कोई इकोनॉमिक चेंज हो पाए, और मजबूरी में आके वो दूसरा शहर माइग्रेट हो रहे हैं। बिहार के लोग माइग्रेट हो क्यों रहे? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे पैसे के लिए, या फिर एक अच्छी जॉब के लिए, राइट? पर प्रॉब्लम यही कि वही लोग जब वापस आते हैं तो कास्ट के ऊपर ही वोट डालते हैं। आज भी बिहार में जाति की ही बात होती है, ना कि डेवलपमेंट की। लालू यादव ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 से 20 साल राज किया। इनकी राज को जंगल राज कहा जाता है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कानून की धज्जियां उड़ गई थी और क्राइम रेट आसमान पे था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस टाइम 6 से 7 बजे के बीच लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन फिर भी इनकी पार्टी को करोड़ों वोट मिलते हैं। जो भी मिनिस्टर जिस भी कास्ट का जीत के आता है, वो अपने कास्ट के लोगों को जिताकर अपने सरकार में रखते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलती है और बीच में बर्बाद होता रहता है बिहार। अब आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इस ग्राफ को देखो। हर 100 रुपीज जो सेंटर बिहार से कलेक्ट करती है, उसके बदले में बिहार के ऊपर 219 रुपये खर्च करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो हर स्टेट से पैसे कलेक्ट करती है, और जिस भी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉवर्टी या फिर पॉपुलेशन होती है, उस बेसिस पे सबको इक्वल फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, साउथ इंडिया अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है, और उनको सेंटर की तरफ से बहुत कम पैसे एलोकेट किए जाते हैं। तमिलनाडु को 100 रुपए कलेक्ट करने पर रिटर्न में उसे बस 29 रुपीज मिल रहे हैं, और महाराष्ट्र को 13 रुपीज। इसलिए साउथ इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि हमारा पैसा यूपी और बिहार के ऊपर खर्च क्यों हो रहे हैं। और ये जो डेटा मैंने आपको दिखाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। कोई भी गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतने के लिए किसी और को विलेन बनाना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पे बिहार वाले लोग आसानी से विलेन बन जाते हैं। उन पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि वो हमारे स्टेट आके हमारे जॉब्स खा रहे हैं, हमारे स्टेट को गंदा कर रहे हैं और क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं। एक ये भी रीजन कि बिहार के लोग जब दूसरे स्टेट माइग्रेट होते हैं तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, और इसलिए ये बात बहुत नॉर्मल हो जाता है बिहार के लोगों को हेट करना। महाराष्ट्र में एक बार बहुत बड़े स्केल पर दंगे हुए थे, और बिहार और यूपी वाले को मार मार के भगाया जा रहा था। लगातार बिहारियों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में। बिहार से क्यों? बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है? जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? महाराष्ट्र इतना पैसा देता है उधर गवर्नमेंट को, बिहार के उधर उन लोगों को पूछो ना तुम लोग। क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश की बॉर्डर पे चल रहा है।
यहाँ पे क्राइम करते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। और उस वक्त वहाँ के पॉलिटिशियंस भी ये नारा दे रहे थे कि एक बिहारी 100 बीमारी। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। क्या बिहार की गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें दिखती नहीं है?